अब जो सवाल हमें फैक्टराइजेशन के लिए दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, यानी कि 1 2 3 4 5 टर्म्स इस वक्त हमारे सामने है फर्स्ट टाइम। अब तक हमने 2 टर्म्स की फैक्टराइजेशन की थी, 3 टर्म्स की फैक्टराइजेशन की थी, 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन की थी, मगर अब ये 5 टर्म्स हैं। तो याद रखिएगा जब हमारे सामने 5 टर्म्स हो तो 5 टर्म्स या तो 6 हो जाए या किसी तरह 4 हो जाए या 2 हो जाए, तो शायद हमारे लिए कोई पॉसिबिलिटी बन जाए। तो यहां पर कोई एक्सेप्टेड तो हो नहीं सकता, इसलिए कम तो हो नहीं सकती। तो अब आप यहां देखिए हमें एक्स वेरिएबल की 2 टर्म्स मिल रही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और हमें वाई वेरिएबल की भी 2 टर्म्स मिल रही हैं, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2y, ये 2 टर्म्स हमें मिल रही हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को अगर हम एक साथ लिख दें, ठीक, तो अब अगर हम यहां पर एक तीसरी टर्म लगाएं जिससे एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या बन जाए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, तो आपके ख्याल में वो तीसरी टर्म क्या हो सकती है? उसके लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि वो तीसरी टर्म क्या हो सकती है। उसके लिए अभी आप आगे की टर्म्स थोड़ा सा पेंडिंग में रखें। हमें पता है कि हमने इस स्टेप को अधूरा किया हुआ है, मगर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो इसलिए हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें यहां किस टर्म की जरूरत है। तो देखें फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, x, यही x उठकर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इस बार हम इस ब्रैकेट को लास्ट ब्रैकेट से देखकर नहीं लिख रहे क्योंकि है ही नहीं, बल्कि हम इस बार इस ब्रैकेट में खुद से एक ऐसे नंबर लिखेंगे जिससे मिडिल टर्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और हम जानते हैं जो वैल्यू हम इधर लिखते हैं वही वैल्यू हम उधर लिखते हैं। तो बताइए 2x के साथ ऐसा क्या लिखेंगे 4x बन जाए 2। तो इसका मतलब अगर इधर 2 है तो इधर भी क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 4 अगर आ जाए किसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4x के साथ तो हमारा मसला हल हो सकता है। ठीक, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, आगे प्लस 4 लिख दिया। तो देखिए अब ये जो हमने 4 लिखा, यहां बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये 4 कहीं सवाल में था, नहीं था। तो याद रखिएगा ये 4 हमने खुद से लिखा है। ठीक है, अभी हम इसको बैलेंस करेंगे आगे। अब आए वाई स्क्वायर वाली टर्म देखिए, इधर क्या है, माइनस वाई स्क्वायर है, और इधर क्या है, माइनस 2y है। तो y स्क्वायर माइनस 2y का फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होगा, जब आगे क्या लिखा हुआ आ जाए, -1, क्योंकि आपको पता है होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको माइनस साइन कॉमन लेना होगा। तो जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा, 2y भी प्लस में हो जाएगा, और जो थर्ड टर्म आएगी वो भी किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो हमें पता है हमें फॉर्मूला बनाना ही प्लस में है। तो अगर आपको डायरेक्ट समझ में ना आए तो ये बात तो सबको समझ में आ गई ना कि मैं माइनस से यहां से कॉमन लेना होगा और फिर सब कुछ प्लस में हो जाएगा। तो चलें आप रफ में अलग से लिख दें वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये हमने अलग से लिख दिया। अब इसको भी हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कंप्लीट करके देखते हैं कि क्या बनेगा। तो देखिए वाई स्क्वायर की जगह तो यहां y आएगा, इधर भी हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब हमें यह सोचना है बैठकर कि इस ब्रैकेट में ऐसा क्या लिखें कि 2y से मल्टीप्लाई होकर वापस क्या आ जाए, 2y आ जाए। तो क्या लिखें यहां पे, 1। इसका मतलब है इधर भी क्या होगा, 1। मतलब ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आगे किसकी जरूरत है, 1 की जरूरत है। और क्योंकि आगे 1 की जरूरत है, और हमें पता है हमने प्लस में इसलिए लिखा था क्योंकि हमारा प्लान है आगे माइनस साइन कॉमन लेने का, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो जाहिर बात है फिल वक्त 1 अभी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं हमने अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x के आगे प्लस 4 लिखा, और हमने अपनी तरफ से माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y के आगे क्या लिखा है, -1 लिखा है। अब मुझे बताइए 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है। ठीक, 4 - 1 3 होता है। देखिए अच्छी बात यह कि कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप 4 - 1 कैलकुलेटर करके देख सकते हैं। प्लस का स्कोर 4 है, माइनस का स्कोर 1 है, तो प्लस की टीम 3 रन से जीती भी है। 4 में से 1 निकाल दो तो 3 बचता है। ये देखिए क्या नंबर था,
तो हमने इस 3 को एकोमोडेट कर दिया है, यानी कि हमने 3 को यहां लिख दिया है, मगर कैसे लिखा है? 2 टुकड़े करके, एक 4 जो इसके साथ लगा दिया और एक -1 जो इसके साथ लगा दिया, U3 पूरा हो गया। और ये मुकम्मल तौर पे ये वाला स्टेप इस स्टेप के बैलेंस है। और मैंने आपको शुरू में कहा था या तो ये टर्म 6 हो जाए या 4 हो जाए। तो आप देख सकते हैं अभी कितनी टर्म लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन 3 टर्म से अलग a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और उन 3 टर्म से -1 कॉमन लेने के बाद अलग से a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम्स में आ जाए तो ये बात याद रखिएगा कि इस 3 के 2 टुकड़े होंगे, एक 4 और एक -1। 4 आएगा x की फैमिली के साथ और 1 आएगा y की फैमिली के साथ, ठीक। अच्छा, अब यहां से माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में तीनों टर्म्स को लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2y और माइनस माइनस प्लस 1। अब यहां तो आप देख सकते हैं मिडिल टर्म बराबर है, ऑलरेडी हमने होल स्क्वायर में बना लिया था, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और माइनस साइन के बाद यहां हमें अभी a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? देखें, a स्क्वायर यानी कि y का होल स्क्वायर, बाहर हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो आप यहां 1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 का होल स्क्वायर। अब y यहां से देखकर यहां लिख दिया जाएगा और 1 यहां से देखकर यहां लिख दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं मिडिल टर्म के बराबर है और ये बन गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक। तो यह आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस साइन के बाद ये क्या आ गया? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। दो होल स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस साइन है। पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो पूरा हमारे लिए अब a है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो पूरा हमारे लिए क्या है? b है। और ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी के। तो x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 और x माइनस 2, और जब आप माइनस साइन के बाद इसको लिखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस वाई, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 1। अब ये माइनस 2 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा? माइनस 1। देखिए, माइनस साइन के बाद बिल्कुल हमें जब भी कुछ भी लिखना होता है किसमें लिखना होता है? ब्रैकेट में। तो जब आप इस स्टेप में माइनस साइन के बाद y प्लस 1 लिखेंगे तो यहां पर y और 1 दोनों प्लस में थे, तो माइनस से जब दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो y और 1 दोनों ही किसमें हो गए? माइनस में हो गए। अब 1 माइनस 2 कितना होता है? -1, ठीक। प्लस का 1 और माइनस का 2 है, तो 1 माइनस 2 कितना होगा? -1। और -2 -1 कितना होता है? -3। ये मजीद आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका जवाब है।